बायोग्राफी ऑफ जगदीश चंद्र बोस। तो आज हम जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर ले। तो इनका जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ था, मेनन सिंह गांव जो बंगाल में पड़ता है। और उसके बाद अगर हम इनका स्वर्गवास की बात करें तो 23 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था, गिरिहीड, ये भी बंगाल में ही पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन में क्या क्या उपलब्ध हासिल किए। तो शो स्टार्टेड। श्री जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद तथा पादप क्रिया वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस ने कई महान ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित विषयों पर आधारित है, जैसे सजीव तथा निर्जीव की अभिक्रियाएं 1902 ईस्वी में, वनस्पतियों की अभिक्रिया 1906 ईस्वी में, पौधों की प्रेरित यांत्रिक 1926 ईस्वी में इत्यादि और भी लिखे। इसके बाद हम शिक्षा के बारे में कुछ देखते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। अगर हम जगदीश चंद्र बोस की शिक्षा के बारे में बात करें तो जगदीश चंद्र बोस ने 11 वर्ष की आयु तक गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद ये कोलकाता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस ने जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी, फिर भी भौतिकी के एक विख्यात प्रोफेसर फादर लाफॉन्ड ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से बीए की डिग्री ले ली। अब हम सुभाष चंद्र बोस के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। अगर हम जगदीश चंद्र बोस के अध्यापन के बारे में बात करें तो जगदीश चंद्र बोस वर्ष 1885 ईस्वी में स्वदेश लौटकर आए और भौतिक विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगे। यहाँ पर वह 2015 तक कार्यरत रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका श्री जगदीश चंद्र बोस ने बहुत विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन लिए काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन पर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। चौथी वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दे दिया गया। बोस एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। वह कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। बोस के कुछ ही छात्र सत्येंद्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने पर 1917 ईस्वी में उन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता की स्थापना की और 1937 ईस्वी तक इसके निर्देशक रहे। इसके बाद हम जगदीश चंद्र बोस के प्रयोग और सफलता के बारे में कुछ बात जानेंगे। अगर हम जगदीश चंद्र बोस की प्रयोग और सफलता के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें तो जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों, जिसे आप माइक्रोवेव भी कहते हैं, तो सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपनी प्रयोग आरंभ कर दिए थे। लघु तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 ईस्वी में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से ही एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाइड हो गया, ध्रुवक हो गया, पराविद्युत लेंस हो गया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में सुभाष चंद्र बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। जगदीश चंद्र बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने किसी घटना पर पौधे की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत,
तथा रासायनिक जैसे विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं से सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस की नाइट की उपाधि के बारे में। अगर हम जगदीश चंद्र बोस के नाइट की उपाधि के बारे में बात करें तो 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। जगदीश चंद्र बोस ने अपना पूरा शोध कार्य किसी अच्छे महंगे उपकरण और प्रयोगशाला से नहीं किया था, इसलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट, बोस विज्ञान मंदिर इस विचार से प्रेरित है जो विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्रीय का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद हम जगदीश चंद्र बोस के मृत्यु के बारे में थोड़ा जानेंगे। जगदीश चंद्र बोस का स्वर्गवास। जगदीश चंद्र बोस की 23 नवंबर 1937 ईस्वी को बंगाल के गिरिडीह नगर में मृत्यु हो गई। ये रहा जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।